दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिश्तों और दोस्ती का कोई लिहाज नहीं रखते। बहन बेटी का उनके दिल में जरा भी एहतराम नहीं होता। उनकी ख्वाहिशात उन पर इस कदर हावी हो जाती हैं, वो खुदा की हदूद को क्रॉस करने में जरा भी देर नहीं लगाते। वो अंजाम की जरा भी परवाह नहीं करते। आज के दौर में प्यार के नाम पर इज्जतों से खेलना मामूली बात है। जिसकी बहन उसी की बहन, जिसकी बेटी उसी की बेटी, दूसरे की कुछ नहीं लगती। ऐसा ही एक वाकया सऊदी अरब में पेश आया जिसने पूरी अरब दुनिया को हिला कर रख दिया। सऊदी कफील की शरीफ लड़की पाकिस्तानी के प्यार में फंस गई। फिर पाकिस्तानी लड़के ने उसके साथ वो किया जिसको देखकर लोग कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो गए। मोहम्मद अफजल, जिसका ताल्लुक गुजरात के एक इंतहाई गरीब घराने से था, ये ड्राइवर के वीजे पर सऊदी अरब गया। इसकी उम्र 23 साल के करीब थी। इसका कफील हशाम बिन हनान, जो कि इंतहाई अच्छा इंसान था, वो मोहम्मद अफजल का हर तरह से ख्याल रखता, वक्त पर तनख्वाह देता। जब भी मोहम्मद अफजल को पैसों की जरूरत होती, वो एडवांस में तनख्वाह दे देता। हशाम एक पढ़ा लिखा और खुश इखलाक सऊदी था। इसकी 4 बेटियां थी जो रियाज की यूनिवर्सिटी में जेरे तालीम थी। मोहम्मद अफजल न सिर्फ लड़कियों को यूनिवर्सिटी लेकर जाता, बल्कि शॉपिंग के लिए लेकर जाना भी उसकी जिम्मेदारी थी। कहते हैं जब इंसान की नीयत खराब हो जाए तो शैतान भी उसका साथ देता है। मोहम्मद अफजल के साथ भी ऐसा हुआ। हशाम की छोटी बेटी, जिसका नाम लैला बिनते हशाम था, वो मोहम्मद अफजल से तरह तरह के मजाक करती। कभी उसे अपनी सहेली के घर लेकर जाती। जब मोहम्मद अफजल को लैला की जानब से इशारा मिला, वो भी उसकी मोहब्बत में गुम हो गया। उससे मोहब्बत की बातें करने लगा। लैला कोई मामूली लड़की नहीं थी, बल्कि वो इस कदर खूबसूरत थी कि देखने वाले उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते। ये दोनों मोहब्बत की डोरें बुलंद करते गए। मोहम्मद अफजल सऊदी कफील के एहसानों को भुला बैठा। वो इस बात को भूल गया कि अगर उसने पाकिस्तान में बेशुमार चीजें बनाई हैं तो इसी सऊदी कफील की बदौलत बनाई हैं। इसी कफील के पैसों की बदौलत उसके भाइयों और बहनों की शादियां हुई। इसी कफील की बदौलत उसके घर का चूल्हा जलता है। वो दोनों अंजाम की परवाह किए बगैर कभी शॉपिंग मॉल में घूम रहे होते तो कभी किसी होटल में मिलते। मोहब्बत की ये डोरें इस कदर बुलंद हुई, लैला बिनते हशाम हामला हो गई। जब लैला ने अफजल को इस बारे में बताया तो उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। अब अफजल को अपनी मौत यकीनी नजर आने लगी। उसे इस बात का यकीन हो गया कि सऊदी कानून के मुताबिक उसका सर कलम कर दिया जाएगा। अफजल पेट की सफाई के लिए मेडिसिन भी ला कर देता रहा, मगर कोई अफाका न हुआ। हत्ता के लैला के पेट में 3 माह का बच्चा हो गया। अब अफजल ये सोचने लगा कि मुझे किसी भी तरीके से सऊदी अरब को छोड़ना चाहिए। उसने कफील से इस सिलसिले में बात की कि मेरी वालदा की तबीयत खराब है, मुझे कल हर सूरत पाकिस्तान पहुंचना है। कफील ने उसी टाइम मोबाइल के जरिए छुट्टी लगा दी। उसने टिकट पहले से बुक करवा रखी थी। चनाचे वो 24 घंटे के अंदर अंदर लैला को बताए बगैर पाकिस्तान पहुंच गया। लैला को जब पता चला कि अफजल मुझे इस हालत में छोड़कर चला गया, अब वो वापस नहीं आएगा, तो ये खबर वो थी जिसने उसे हिला कर रख दिया। क्योंकि अब उसे ऐसे इम्तिहान का सामना करना था जिसमें उसकी जिंदगी का खात्मा होने वाला था। वक्त गुजरता गया, आखिरकार वो दिन भी आ गया जब घर वालों को पता चला कि उनकी बेटी हामला है। लैला का 6ठा महीना शुरू हो गया जब घर वालों को पता चला। मोहम्मद अफजल ने लैला को हामला कर दिया। इसके बाद वो सऊदी अरब से भाग गया। सऊदी कफील रोते हुए कहने लगा, मैंने उस आदमी को कभी भी मुलाजम नहीं समझा, उसकी हर तरह से मदद की, उसे अपने घर का फर्द समझा, मगर उसने मेरे ही घर में डाका डाला। कहते हैं अपने बाप की परेशानी को देखते हुए लैला ने जिंदगी का खात्मा कर लिया।
उसने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कर दिया। इस वाक़े को गुजरे हुए 10 साल का अरसा हो गया। अफजल इस बात को भूल गया कि वो किसी सऊदी लड़की से प्यार करता था। वो लड़की हामला हो गई। इसके बाद उसके साथ क्या हुआ, 10 साल तक उसकी कमाई खत्म हो गई। चनाचे उसका एक दोस्त सऊदी अरब में काम करता था जिसका एक रेस्टोरेंट था। वो अफजल से कहने लगा, तुम मेरे पास सऊदी अरब में आ जाओ, हम दोनों भाई मिलकर कारोबार करेंगे। उसके दोस्त ने वीजा भेजा। अफजल ने तमाम कागजात मुकम्मल करवाए। फिर 10 साल के बाद लाहौर से जद्दा पहुंचा। जैसे ही अफजल के फिंगरप्रिंट लगे तो वहां पर मौजूद आदमी ने शुरते को कॉल कर दी। तमाम पुलिस वहां पर पहुंच गई। मोहम्मद अफजल को गिरफ्तार कर लिया गया। अफजल हैरान था कि इन लोगों ने मुझे किस वजह से गिरफ्तार किया। जब शाम को वो जेल में था तो एक बूढ़ा आदमी उससे मिलने के लिए आया। जब उस आदमी ने नजरें उठाकर अफजल की तरफ देखा तो अफजल के पांव के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि उसके सामने हशाम बिन हनान खड़ा था जिसकी बेटी को उसने हामला किया था। हशाम मोहम्मद अफजल से कहने लगा, मुझे पूरा यकीन था कि तुम एक न एक दिन जरूर सऊदी अरब में आओगे। मैं 10 साल तक तुम्हारा इंतजार करता रहा, क्योंकि मैंने अपनी फूल जैसी बेटी को तड़पते हुए देखा है। वो मुझसे माफिया मांगती रही। मेरी ख्वाहिश है कि तुम भी उसी तरह जिंदगी की भीख मांगो। तुम अरब के किसी भी मुल्क में जाते तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। मैंने तमाम एयरपोर्ट पर तुम्हारा डाटा फराहम कर दिया था। तुमने अरब की एक बच्ची के साथ जो कुछ किया, हम तुम्हें दुनिया के सामने एक मिसाल बनाएंगे। इसके बाद हशाम बिन हनान वहां से चला गया। मोहम्मद अफजल की आंखों के सामने उसके साबका किए हुए गुनाह घूमने लगे। चनाचे सऊदी अदालत में मोहम्मद अफजल का केस चलने लगा। तमाम जुर्म साबित हो गए। चनाचे मोहम्मद अफजल का सर कलम करने का हुक्म जारी हुआ। मोहम्मद अफजल हशाम से माफिया मांगता रहा मगर उसने माफ ना किया। वो कहने लगा, तुमने मेरे दिल को जख्मी किया है, मैं तुम्हें किसी भी सूरत माफ नहीं कर सकता। यूं मोहम्मद अफजल का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया। ख़वातीनो हज़रात, हम इस दुनिया में जो बोते हैं वही काटते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है। अगर हमने किसी के साथ नाइंसाफी की होगी तो इसका सिला ना सिर्फ हमें दुनिया में मिलेगा बल्कि आखिरत में भी इसका हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, खालिक़े कायनात हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।